साथियों, आप सभी ने आरएस प्री का एग्जाम दिया है और पेपर को आपने अच्छी तरह से देखा भी है, समझा भी है और आपने महसूस भी कर लिया होगा कि इस पेपर को देख करके अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये तो आप समझ गए होंगे कि अब आने वाले पेपर्स का लेवल क्या होगा। साथियों, क्योंकि ये जो आरएस का पेपर हुआ है प्री का, इसमें हर तरह के स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड वाले हो, सेकंड ग्रेड वाले हो, रीट वाले हो, अदर जो सीईटी वाले हो, पटवार, जो यानी कितने भी अलग अलग तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उन सभी में शामिल होने वाले लगभग सभी स्टूडेंट्स इस आरएस प्री में भी शामिल हुए हैं। मैं खास तौर से बात करना चाहूंगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले वो स्टूडेंट्स जो इस आरएस प्री में शामिल हुए हैं और लगभग सभी शामिल हुए हैं। पेपर का लेवल आपने देखा और पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी ये भी आपने आइडिया लगा लिया होगा। जैसा सभी चैनल वाले बता रहे हैं, और चैनल वाले क्या बताएं, आप खुद इस चीज को महसूस कर पा रहे हो, आप इतने एक्सपीरियंस होल्डर बन चुके हैं। जैसे मेरा जो अनुमान है वो है लगभग 70 से लेकर के 80 मार्क्स तक वाला मामला है। इस रेंज में जो होगा वो ये प्री क्लियर कर पाएगा पेपर के लेवल को देखते हुए। अब आरएस तो चलो हो गया, लेकिन क्योंकि आज का मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं या अदर किसी भी एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करने। क्योंकि आपने देखा कि पेपर का लेवल, इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी जगह है, आपकी प्रिपरेशन अपनी जगह है और आरपीएससी अपनी जगह पर। आरपीएससी ने हर बार लेवल चेंज किया है, यानी अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी अगले जो भी एग्जाम्स होंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले, ठीक से समझ लेना इस बात को कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को निश्चित रूप से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब केवल जरा सी किसी टॉपिक के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ लो और फिर कह दो कि हमारा तो प्रिपरेशन हो गई, बिल्कुल गलत बात है। आपको अब इससे काम नहीं चलाना है, चलेगा ही नहीं। तो आप जो टॉपिक पढ़े उसको एनालिसिस करें पूरा, उस टॉपिक के इर्द गिर्द सब तरफ घूमना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के आप उस टॉपिक से जुड़ा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप सही कर पाएंगे। तो ये आरएस प्री आपको एक सीख देने जा रहा है। मैंने इसीलिए लिखा है कि क्या सीखा, किससे, आरएस प्री 2025 से क्या सीखा है, मैंने इसलिए ये बात यहां लिखी है। पेपर में चलो कोई बात नहीं, आरएस अगर हो जाता है क्लियर बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आगे की रणनीति क्या बने। तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड ये चल रहा है कि पहला टॉपिक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, आगे से आगे, अभी तो इतना सारा कोर्स बाकी है, अभी वो बहुत सारा पढ़ना है। इस तरीके से आप आगे से आगे चलते जाओगे तो आप चलते जाना भले, लेकिन पीछे वाला जो आपके खत्म होता जाएगा, भूलते जाओगे, क्योंकि वैसे भी आपने पीछे वालों को इतना मजबूती से पढ़ा ही नहीं है। मैं तो सीधी सी बात पूछता हूं कि इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के लगभग आपके 7 से 10 क्वेश्चन बने हैं, उन 7 से 10 क्वेश्चन बने उनमें से आपके कितने सही है ये आप आइडिया लगा लेना। आप प्रायिकता का सवाल आया, उसके अंदर 2 पासों के अंकों का योग अभाज्य संख्या वाला, कितने जनों के सही हुआ। अगर ये क्वेश्चन भी रोग हुआ है, मतलब आपकी तैयारी के सामने एक क्वेश्चन मार्क है।
और ये आपको अभी से सीख लेनी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 23 जून और सेकंड ग्रेड वालों के लिए 7 सितंबर, ये अभी भी डेट्स जो है डिस्टेंस पर है, थोड़ी दूर है। तो अभी आपको टाइम मिल रहा है। इस बचे हुए टाइम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है, और इसके लिए एक ही कंक्लूजन है, एक ही सॉल्यूशन है कि आप आगे से आगे भले पढ़ें और भले टॉपिक छूट जाए अगला वाला, लेकिन जो टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। चाहे आप जीके की बात करें, चाहे आप सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि आने वाले पेपर सारे अब इसी आरएस के लेवल के होंगे। अगर आपने ये सिस्टम नहीं चेंज किया, नहीं बदला, एनालिसिस अगर आपने नहीं किया है, तो आपको आने वाले पेपर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम नहीं हो, इससे कैसे बचोगे, मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको अभी सीख ले लेनी है इस पेपर से। ये पेपर आपको यही सिखा रहा है, और आप गए भी इसीलिए हो। एक बात बता दूं, आप पेपर देने गए भी इसीलिए हो। आपका टारगेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड था, आप आरएस प्री देने गए तो इसलिए गए कि चलो कुछ अनुभव हो जाएगा। और हम हर एग्जाम देते, सब में तो हमारा सिलेक्शन होता ही नहीं है, तो फिर हम देते क्यों? हम उससे कुछ न कुछ सीखने के लिए। तो सीखा क्या है हमने? क्या वास्तव में जिस उद्देश्य से अपन ने ये एग्जाम दिए हैं वो उद्देश्य पूरे हो पाए? हमें उनसे रियल में एक्सपीरियंस मिला क्या, और हमने उसका फायदा उठाया क्या? अगर उठाया है तो आप अभी तक पिछले जो एग्जाम हुए हैं, जिसमें आपने रीट भी दिया है, मेंस भी दिया है रीट का, आपने फर्स्ट ग्रेड भी दिया, सेकंड ग्रेड भी दिया, कौन सा, संस्कृत वाला, तो ये इन एग्जाम्स के अंदर भी तो आपने एक्सपीरियंस लिया था। क्या इन एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीख लिया है वास्तव में? और जो गलतियां इस एग्जाम में आपने इनमें किए, उनमें आपने सुधार किया क्या? अब आप कहोगे कि यस किया, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपने इसमें वो पैटर्न अपनाया जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था? क्या मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा, अगर नहीं देखा आपने तो कोई बात नहीं, कि जो क्वेश्चन, चाहे चलो मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, इसमें आपका कोई भी टॉपिक हुआ, चलो वेक्टर की बात करूं, और वेक्टर के 6 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। अब 6 क्वेश्चन में से आपके अगर 3 क्वेश्चन करेक्ट हुए और 3 रॉन्ग हुए, सपोज बात कर रहा हूं, हो सकता है आपके सभी सही हुए हो, अब ये 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो क्या आपने इस पेपर के बेस पे ये जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए 3, तो ये क्वेश्चन आपने जो वेक्टर का टॉपिक पढ़ तो लिया, पढ़ के तो गए थे, आपके हिसाब से आपने उसको वेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और आप पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंट थे कि मेरे इसके सारे क्वेश्चन सही होंगे, फिर भी 3 रॉन्ग हुए। इसका मतलब इस वेक्टर वाले टॉपिक में चाहे डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, ट्रिपल हो, 3 वाले भी है ना, एबीसी वाले, तो ऐसा कौन सा पार्ट था जो आपके क्लियर नहीं हुआ, जिसने आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग करवा दिए? क्या आपने इस तरह का एनालिसिस किया? अगर किया है तो आप सक्सेस हैं, और नहीं किया है तो अब आप इस वेक्टर को छोड़ें, आप हर टॉपिक के लिए, हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखिए, और उसके 4 क्वेश्चन आए टॉपिक के, तो 4 में से आपके कितने सही हुए। अगर उसमें से 2 भी रॉन्ग हुए तो वो 2 रॉन्ग हुए। ऐसी कौन सी बात उसने पूछ ली जिससे आपके वो 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए? ये कहलाता है आपके एनालिटिकल स्टडी, और यही कह रहा है कि आप अब इस हिसाब से चलें। ये पेपर जो है ना, ये यही बात कह रहा है, ठीक है? तो अब आपको स्टडी जो करनी है इस लेवल से करनी है, ताकि आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम दे रहे हो वो क्लियर हो जाए।